नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। पीएम मोदी ने स्थानीय कलाकारों को कई योजनाओं से किया नवाचार, बकौल गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर शिल्प समागम मेले का किया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भव्य उद्घाटन। 1 करोड़ लाभार्थी मंत्रालय की योजनाओं से जुड़े, बकौल अविनाश गहलोत। 29 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाले इस मेले में 14 राज्यों के 100 स्टॉल्स। जोधपुर से चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पर आधारित जोधपुर शिल्प समागम मेले का गुरुवार को रावण का चबूतरे मैदान पर भव्य उद्घाटन हुआ। मेले का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवाचार से ऐसे स्थानीय हस्तकारों, शिल्पकारों और कलाकारों को अवसर दिया जो साधारण परिस्थितियों में अपनी दक्षता और कला के बल पर असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। शेखावत ने कहा कि एक समय था जब भारत के शिल्पकारों को विश्व उनकी दक्षता के लिए पहचानता था। पीएम मोदी ने गुलामी के दौरान सिमट चुकी स्थानीय कला और कौशल को अनेक योजनाओं से पुनर्जीवित किया है। इस मौके पर एनएसएफडीसी के सीएमडी श्री रजनीश जनेब ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के शीर्ष निगम समाज के लक्षित वर्ग को 3 से 9% की दर आसानी से ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे ये वर्ग आत्मनिर्भर और सशक्त हो सके। समाज के पिछड़े और लक्षित वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से आयोजित इस मेले का उद्देश्य लगभग 14 राज्यों के 100 अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लाभार्थी को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के साथ बड़ा मंच प्रदान करना है। चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मेरे छोटे भाई श्री अविनाश गहलोत जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सीएमडी साहब, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के विभिन्न कोनों से आए हुए ऐसे शिल्पकार बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं आदरणीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये जो नवाचार ऐसे आर्टिजन्स को मौका देने के लिए देश में प्रारंभ किया, उस नवाचार की श्रृंखला में जो देश में 4 स्थानों पर इस तरह के मेले आयोजित किए जाने थे, उनमें जोधपुर को एक डेस्टिनेशन के रूप में चुना है। जोधपुर का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते मैं हृदय पूर्वक आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं। मारवाड़ की इस सांस्कृतिक धरा पर इस तरह का आयोजन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए मैं आदरणीय अविनाश गहलोत जी का भी हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, ये बंधुओं पे जो बहुत साधारण परिस्थितियों में रह करके काम करते हुए अपनी कला, अपने साधारण से असाधारण बनने के रास्ते में जा रहे। हमारा देश भारत सदियों से शिल्पकारों की दक्षता के कारण से अपनी एक अलग पहचान रखता था। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने ट्रेड में, अपने कला में परंपरागत रूप से जिस कला को उनके परिवार में पीढ़ियों से अपनाया जाता था, जो निर्माण उनके द्वारा किए जाते थे, उनमें दक्षता प्रवीणता हासिल करते थे। और उसके चलते हुए एक जमाना था तब इस देश में जो अनुकृतियों का निर्माण शिल्पकारों ने, दक्षकारों ने उस समय में किया था, वो पूरे विश्व को आज भी चकित और विस्मित करते हैं। हम सब लोगों के संज्ञान में होगा, सुना होगा, हमने पढ़ा भी होगा कि पूर्ववर्ती भारत में जो ढाका में मलमल बनाई जाती थी, क्योंकि उस समय ढाका दुर्भाग्य से विभाजन होने से पहले भारत का हिस्सा था, जो हमारे दस्तकार, जो हमारे शिल्पकार मलमल बनाते थे,
वो जिस काउंट का कपड़ा होता था उस काउंट का कपड़ा, और काउंट आप लोग अगर समझते हो तो 1 स्क्वायर इंच में जितनी कुल मिलाकर के नॉट्स आती हैं, उस काउंट का कपड़ा आज तक दुनिया की कोई भी मशीन नहीं बना पाई। हाथ से वैसा सूत काट करके इस तरह का जो है हाथ से इस तरह की बुनाई करना, हथकरघे पर बुनाई करना, वो विश्व को आज भी विस्मित करता है। ऐसा कहते हैं कि 40 मीटर का कपड़ा जो है वो एक अंगूठी के अंदर से गुजारा जा सकता था, इतना बेहतरीन कपड़ा उस समय निर्माण होता। क्लाइंट अवसर तो प्रदान करता ही है, लेकिन साथ साथ में बिजनेस टू बिजनेस अवसर भी प्रदान करता है। लोगों को देख करके इनकी जो है गुणवत्ता, इनके पीछे लगी मेहनत और इनके शिल्पकार जो कोई चीज बनाता है उसमें और मशीन बनाता है, उस दोनों चीजों में भावनात्मक फर्क होता है। जो मशीन बनाती है वो तो मैकेनिकल डिवाइस से बनता है, लेकिन जो शिल्पकार अपने हाथ से बनाता है उसमें उसका जो सारी संवेदनाएं, उसकी सारी भावनाएं उसमें समाहित हो जाती हैं। इसलिए उनको एक नया मार्केट यहाँ पर मिल सके, इस दृष्टिकोण से भी ये मेले अत्यंत उपयोगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ किया है। उसमें 17 ऐसे ट्रेड्स जो हाथ का हुनर से काम करने वाले लोग हैं, उनको न केवल ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के समय में उनको जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में उनको उस पर्टिकुलर ट्रेड, जो 17 ट्रेड्स हैं जिसमें लकड़ी का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला, मिट्टी का काम करने वाले और सोने का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ऐसे 17 तरह के ट्रेड्स में उनको अपने ट्रेड को, अपने शिल्प को, अपने हुनर को जमीन पर उतारने के लिए जो आवश्यक टूल्स की आवश्यकता है, उन सबको भी जो है वो उन सबको भी उनको मुहैया करा रहे हैं। और उस विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम देश के ऐसे तबके के लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। इन सब प्रयासों के साथ साथ में देश में अनेक ऐसे जो उत्पाद हैं जिनका विभिन्न स्थानों पर हस्तशिल्पी निर्माण करते हैं, जिनमें पॉटरी, जोधपुर की मीनाकारी, जोधपुर में बनने वाला बादला। अभी जो ये प्लास्टिक की बॉटल्स आई हैं, उससे पहले जोधपुर में जब कोई कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको निश्चित रूप से याद होगा, नई उम्र के लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा। यहाँ जोधपुर में दस्तकार हाथ से जिंक की बॉटल बनाते थे और उसके ऊपर वेलवेट से कवर करते थे पूरा। उनके अपने बैगेज के साथ में एक आवश्यक रूप से बादला उनके साथ में होता था और वो पानी को रखने का बेहतरीन स्रोत था। लेकिन कालांतर में क्योंकि जिस तरह से व्यवस्थाएं बदली, जिस तरह से कन्वीनियंस फैक्टर के चलते हुए पानी की उपलब्धता होने लगी, वो कहीं गायब हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जोधपुर तो हैंडीक्राफ्ट की राजधानी के रूप में देश और दुनिया में जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट और हस्तशिल्प के चलते हुए अपनी पहचान है। जोधपुर में लकड़ी के बर्तन, चित्तौड़ में प्रसिद्ध गणगौर और कठपुतली कला, और इसके साथ साथ में जो है कोटा डोरिया, ब्लू पैटरी, सांगानेर का जो है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, फुलकारी जैसे 12 इस तरह के जो है ट्रेड्स हैं जिनको ग्लोबली जियो टैग जो है, जो ग्लोबल इंडिकेशन या जीआई टैग जो है मिल चुका है। निश्चित ही उसके चलते हुए उनकी पहचान विश्व भर में बनी। यदि हमारे हस्तशिल्पी इस तरह से काम करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को और अधिक गुणवत्तापूर्वक बनाए और अधिक रुचिकर बनाए, तो निश्चित ही उनके बाजार की क्षमता भी बढ़ेगी। और इसी तरह से इंडिविजुअल्स के अतिरिक्त भी जो है महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आजकल इस दिशा में बहुत तेज गति के साथ में काम कर रहे हैं। महिलाओं ने समूह बना करके इस तरह के काम करने का जो बीड़ा उठाया था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सरकार ने सपोर्ट किया है। और उस सपोर्ट सिस्टम के चलते हुए देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जो है वो लखपति दीदी बन गई। और लखपति का अभिप्राय है कि उनकी वार्षिक आमदनी जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। और देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम 2 करोड़ ऐसी महिलाओं को और जोड़ करके कुल 3 करोड़ महिलाओं को इस तरह से लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। निश्चित ही जब एक सामान्य परिवार में एक साधारण परिवार की महिला, साधारण परिवार की बच्ची या इस तरह का परिवार की महिलाओं और बच्चियों का समूह जब वो आर्थिक उपार्जन करते हुए इस तरह से जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो एक तरफ तो वो देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ परिवार में उनकी प्रतिष्ठा की और का सशक्तिकरण निश्चित रूप से होता है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी बहुत अभूतपूर्व काम है। मैं
आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी को, उनके विभाग को, आदरणीय अविनाश गहलोत साहब और राजस्थान सरकार को हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका जोधपुर में स्वागत करता हूं। सभी हस्तशिल्पियों का स्वागत करता हूं। आप सबका ये जोधपुर प्रवास आप सब लोगों के लिए अविस्मरणीय बने। जोधपुर की अपनी आतिथ्य सत्कार की परंपरा है और सीएमडी साहब ने क्योंकि जोधपुर में काम किया है जो प्रोफेसर, जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो निश्चित ही इनको इस बात की जानकारी होगी। जोधपुर की अतिथि सत्कार की परंपरा और जोधपुर जो संस्कारधानी जो है वो क्षेत्र है, उसमें रह करके निश्चित ही आपको एक जीवन पर्यंत अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आपका हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए मैं आपको बहुत अच्छा आपका ये 5 दिन का प्रवास रहे, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी रहे, आपके उत्पादों को यहाँ के मार्केट में परमानेंटली जगह मिले, इस अपेक्षा भाव और शुभकामना के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय।